सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, वो संदेश उनके जिस लेवल का व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब से मिला, उस लेवल की बात सदगुरु कबीर साहब ने वहाँ बोला। जो साधक व्यक्ति मिले, जो जिज्ञासु मिले, उन्हें साधना की बात बोले, और जो भक्ति में अभी जुड़े नहीं थे, भक्ति का मर्म नहीं जानते थे, तो उन्हें चेतावनी, उल्टवासी, तमाम प्रकार से उन्होंने जैसे जिस लेवल का व्यक्ति मिला, उस लेवल से सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें समझाया। सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है कि संतो बोलो अमृत वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। ये वाणी शायद हम आप लोगों को सुनाए थे कि संतो बोलो अमृत वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, नौका डूबे सिल उतराए, और ओरी का पानी बड़ेरी पर जाए। अब ये तो बड़े हास्यात्मक बातें लगती हैं। सदगुरु कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं, हम लोगों को समझाना क्या चाहते हैं कि संतो बोलो अमृत वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है, ये तो समझ में आता है कि चलो बारिश, पानी बरस रहा है, कंबल भीग रहा है, तो ये समझ में आता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब उल्टा ही कह रहे हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी। अब ये तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि वास्तव में जो हम लोग सुनने में उल्टा लगे, लेकिन हम लोग विवेक और विचार करेंगे तो सीधा, उसका अर्थ सीधा है, उसे उल्टवासी कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बरसे कंबल भीगे पानी। तो कंबल का स्वभाव कैसा है, कंबल का गुण धर्म क्या है, कंबल का धर्म क्या है? गर्म, गर्मी देना। और पानी का गुण धर्म क्या है? शीतलता, कोमलता, पानी का गुण धर्म है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को समझाते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी। ये मन रूपी जो कंबल है, ये विषय विकार रूपी वर्षा कर रहा है, और ये शीतल रूपी जो हमारी आत्मा है, जल रूपी शीतल जो हमारी आत्मा है, ये बेचारी निरंतर भीग रही है। अब एक शब्दों का कई अर्थ होता है, अपने अपने तरीके से लोग अर्थ लगाते, इसलिए सदगुरु मदन साहब को कहना भी पड़ा कि अर्थ लगावे मनमुखी, जग में साधु कहाए, और बिन देखे सत्पुरुष के मरे 84 जग। तो अपने अपने तरीके से अर्थ लोग लगाते हैं कि दुल्हन दुल्हा मिल गए फीकी परी बारात। साहब कहता है उल्टवासी कि दुल्हन दुल्हा मिल गए फीकी परी बारात। ये दुल्हन क्या है? ये दुल्हन, अब कितने संत महापुरुष अर्थ लगाते हैं, इसका कई अर्थ है। दुल्हन रूपी सूरत जो है आत्मा रूपी दूल्हे से मिल जाए तो ये इंद्रिय रूपी जो है बाराती सब फीके पड़ जाएंगे, और एक आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दूल्हा। अब इसे अपने अपने तरीके से लोग अर्थ लगाते हैं, लेकिन हम लोगों को समझने की इतनी ही जरूरत है, जितने भी वाणी वचन है सदगुरु कबीर साहब के, साखी, शबद, रमैनी, जो भी जितने भी वाणी वचन है, सबका एक मूल ही है, एक ही है, उसका उत्तर एक ही है, ऊर्जा का केंद्रीकरण। ऊर्जा का केंद्रीकरण सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि सूरत फसी संसार में तासे परिये दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर सजो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारी जो चेतना जो संसार में बिखरी हुई है, हमारी जो चेतना संसार में बिखरी हुई है, उसे अपने आप में लौटा लेना है। हमारी ऊर्जा ही तो, हमारी चेतना ही तो संसार में बिखरी हुई है, उस चेतना को हम अपने चेतन में स्थिर कर लेना, वही परम पद, वही मुक्ति पद है। ना कहीं आना, ना कहीं जाना। सदगुरु मदन साहब कहते हैं रूप में रूप समाना है। अपने स्वरूप में आप स्थिर हो जाएंगे तो फिर आने जाने की कहीं जरूरत नहीं, और किसी को भी खोजने की भी जरूरत नहीं है। किसे खोजेंगे हम लोग? किसको खोजेंगे? जो मेरा अस्तित्व है, जो मैं स्वयं हूँ, उसे ढूंढने की क्या जरूरत? खोया थोड़ी ना, हमारा अस्तित्व, उसके बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। इस शरीर में हम रहते हैं,
बिना उस आत्म देव के एक श्वास भी हम नहीं ले सकते। उसे खोजने की क्या जरूरत, मेरा अस्तित्व है, केवल विस्मरण हुआ है, केवल हमें स्मरण करने की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतो सहज समाधि भले, आँख न मूदो कान न रूदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, और खुले नयन पहचानो, हंसिए सुंदर रूप निहारो। ये खुले नयन क्या है, इस दृष्टि से नहीं, ये खुले नयन पहचानो। हमें विवेक की दृष्टि खोलने की जरूरत है, हमें विचारों की दृष्टि को खोलने की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं खुले नयन पहचानो, हंसिए सुंदर रूप निहारो। जब विवेक की दृष्टि हम लोग खोल लेंगे तब उस परम पद का हमें दर्शन होगा, उस परमात्मा पद को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के समय में कोई सज्जन कबीर साहब का सुमिरन कर रहा था। कबीर कबीर जय सदगुरु कबीर, जय सदगुरु कबीर सुमिरन कर रहा था। सदगुरु कबीर साहब उस सज्जन को फटकारते हैं, फटकारे की कबीर कबीर क्या कहता है, क्या कबीर कबीर रटन कर रहा है, कबीर कबीर क्या कहे, शोधो सकल शरीर और दसों इंद्रियां बस में करो, आपे बनो कबीर। क्या कबीर कबीर करता है, अपने 10 इंद्रियों को बस में कर लो, आप ही एकदम निर्विकार अवस्था हो जाओ, एकदम शांत स्वरूप को प्राप्त कर लो, आप ही कबीर बन जाओगे। कबीर क्या है, कबीर एक निर्मल अवस्था है, कबीर एक परम पद है, कबीर एक शांत स्वरूप है, कबीर एक आनंदमय स्वरूप है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रर्रा सब में रम रहे, ताकर नाम कबीर। सब में जो रमण करने वाली चेतन आत्मा है वही कबीर है। कबीर का मतलब अर्थ होता है कि महान, वही हम लोगों की चेतन आत्मा ही तो महान है। वही चेतन आत्मा न रहे इस शरीर में तो फिर 2 घंटा रखना इस शरीर को पसंद कोई नहीं करेगा। जिस वस्तु से हमारी कीमत है, जिस तत्व से हमारी कीमत है, उस तत्व को हम कभी प्राप्त करने की कभी चेष्टा नहीं करते, उसे जानने की कभी चेष्टा नहीं करते। हम लोगों को निरंतर उस परम पद को जानने की जरूरत है।